लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। तो नाम बदलने से किसी समाज का सम्मान नहीं होगा। कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे। और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। हर प्रधान से पैसा वसूला जा रहा है। क्या ये जो एलईडी वैन या टीवी वैन जा रही है गांव में, क्या ये बताने जा रही है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? आप तो लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर दी। इसी जिले में समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। और 7 साल होने वाले हैं सरकार के। अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जनता को सावधान रहना है। 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एटा आगमन हुआ। उन्होंने अलीगंज क्षेत्र में 2017 में शहीद हुए केपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई। और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज़्यादा सांसदों को निकाल दिया। और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। उन्होंने पकड़ लिया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं। और जिन कारखाने के लगने से कितनों को नौकरी, कितनों को रोजगार मिला, ये तो सरकार बताए। इसी जिले में समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। किसी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। और 7 साल होने वाले हैं सरकार के। अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, जो पुलिस को व्यवस्था दी थी वो चौपट कर दी। केवल झूठे मुकदमे लगाना, अन्याय करना, विपक्ष की आवाज़ को दबाना। लेकिन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। गठबंधन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा। 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हटेगी। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? एयरपोर्ट का नाम अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम मैथिली वाल्मीकि रख दिया है, तो ये क्या दलित वोटों को फाड़ने की कोशिश की गई है मंदिर के नाम पे? और वो उस स्टेडियम का नाम आप नहीं लोगे जिस स्टेडियम में भारत हार गया। अखिलेश जी, जातीय जनगणना नाम बदलने से भारत हार गया। और आपको याद होगा कि लखनऊ के स्टेडियम का नाम एकाना स्टेडियम था।
एक आना हमारे भगवान विष्णु का नाम है, उनका नाम बदल दिया। तो जो लोग भगवान का नाम बदल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नाम बदलने से किसी समाज का सम्मान नहीं होगा। उनकी आबादी की गिनती हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे आदिवासी हों, या जो पीड़ित अगड़े हों, या जिनके साथ भेदभाव हो रहा है अगड़े, वो भी आए। ये पीडीए में वो लोग भी शामिल हैं। अखिलेश जी, आपने पीडीए की बात की, आप एक नया फॉर्मूला लेके आए, जातीय जनगणना की बात लगातार चल रही है। हाँ, अगर हम धरातल की बात करें तो क्या धरातल पे उन लोगों के बीच ये मुद्दा पहुंच रहा है? हमारे यहाँ पूरा उन्हें अपने हक और अधिकार पता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। इस बात को पहुंचाने के लिए और बड़ा समूह बनाने के लिए बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही। ये पीडीए जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए है, ये भेदभाव खत्म करने के लिए है। अखिलेश जी, राम मंदिर का अखिलेश जी, राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, उद्घाटन। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी इसके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है 2024 के मिशन के लिए? अरे पत्रकार साथियों, उनके पास यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आप जाएंगे उसमें, अगर आपको न्योता मिला जाए तो जाएंगे क्या? आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। अगर ये बात गलत हो तो अयोध्या ना आए, अपने घर पे ही दीपक जलाएं, ये पीएम का बयान है। नहीं, देखिए, लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे। और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। आज रेल के किराए बढ़ा दिए गए, आज रेल का किराया हर बार का बढ़ा दिया है। तो सोचिए, अरे मेरे साथी ये सही बताए, रेल का किराया निकल गई बात। और रेल का उद्घाटन नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए, चाय महंगी होगी कि नहीं होगी? महंगी। 20 रुपये। ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी? आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई? महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश जी, यात्रा की बात हो रही है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय हर व्यक्ति यात्रा करता है या कार्यक्रम करता है, और ये कार्यक्रम इसी तरह चलते पॉलिटिकल पार्टी। उत्तर प्रदेश जब यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। बेचारे हैं स्वामी प्रसाद और अखिलेश जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वही बोलते हैं, वो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड लीडर और मेकअप लीडर अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इतनी चॉइस है कि जिसमें आप लोकसभा के बाद तय कर लेंगे। मुख्य हमारा ये है लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। क्या उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। क्या आप कांग्रेस की न्याय यात्रा में जाएंगे? वो खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में बताना उन्होंने क्या बता रहे हो? ये बातें इधर उधर मत करो।